हेलो फ्रेंड्स, जीके ट्रिक स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं ओपी कुमार। दोस्तों आज लेकर आया हूँ पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान की महत्वपूर्ण क्लास और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हर एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को पूरा देखें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जीके ट्रिक स्टडी बाय ओपी कुमार। तो दोस्तों बिना देरी किए आज का सेशन शुरू करते हैं। पॉलिटिकल साइंस की ये दोस्तों पहली क्लास है। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास पॉलिटिकल साइंस महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों में किस संविधान संशोधन द्वारा सर्वाधिक संशोधन किया गया। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों में किस संविधान संशोधन द्वारा सर्वाधिक संशोधन किए गए। तो वो कौन सा संवैधानिक संशोधन था दोस्तों, तो 42वां संवैधानिक संशोधन। दोस्तों 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में सर्वाधिक संशोधन किया गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 97वां संवैधानिक संशोधन जो कि 2011 में हुआ। ये दोस्तों किससे संबंधित है, तो सहकारी समिति से। 97वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है दोस्तों, सहकारी समिति। और ये कब हुआ दोस्तों, 2011 में। और ये कौन सा संवैधानिक संशोधन था, तो 97वां संवैधानिक संशोधन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 52वां संवैधानिक संशोधन। ये कब हुआ दोस्तों, 1985 में। तो दोस्तों 52वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है, दल बदल की राजनीति को रोकने से संबंधित है ये। तो दल बदल की रोकथाम के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन बना दोस्तों, 52वां संवैधानिक संशोधन। और ये कब बना, 1985 में। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 26। तो दोस्तों अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है, तो ये धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। ये कौन से अनुच्छेद में दोस्तों, अनुच्छेद 26 में। तो दोस्तों हमने देखा 97वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है दोस्तों, सहकारी समितियों से। जबकि 52वां संवैधानिक संशोधन जो कि 85 में हुआ, ये किससे संबंधित था दोस्तों, दल बदल को रोकने से संबंधित। जबकि अनुच्छेद 26 ये किससे संबंधित था दोस्तों, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित था। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रतिषेध। तो प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, रोकना। प्रतिषेध का अर्थ या उद्देश्य क्या है दोस्तों, प्रतिषेध का उद्देश्य क्या है, अधीनस्थ न्यायालयों को अपने क्षेत्राधिकार में रखना। प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों, रोकना। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, अधीनस्थ न्यायालयों को अपने क्षेत्राधिकार में रखना। नेक्स्ट देखिए 1 अप्रैल 2010। तो दोस्तों अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010। दोस्तों 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010। अब नेक्स्ट देखिए मूल अधिकार। अब देखते हैं दोस्तों मूल अधिकार ये कहाँ से लिए गए हैं, तो अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्व, ये कहाँ से लिए गए दोस्तों, आयरलैंड से। दोस्तों मूल अधिकार कहाँ से लिए गए, यूएसए अमेरिका से। नीति निर्देशक तत्व की बात करें दोस्तों, ये कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से। जबकि मूल अधिकार यूएसए से, जबकि मूल कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। दोस्तों हमने पढ़ा कि मूल अधिकार कहाँ से लिए गए, यूएसए से। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, जबकि मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। अब नेक्स्ट देखिए पीके तुंगन समिति, ये किससे संबंधित है दोस्तों, तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए ये समिति बनी, पीके तुंगन समिति। इस समिति की सिफारिश पर दोस्तों पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो पीके तुंगन समिति किससे संबंधित है, पंचायती राज से। अब नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों, प्रथम वित्त आयोग। तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो कृष्ण कुमार गोयल। अभी हाल ही में दोस्तों छठा वित्त आयोग है, इसके अध्यक्ष कौन है, प्रद्युमन सिंह। अब तक 6 वित्त आयोग बन चुके हैं दोस्तों। तो छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, प्रद्युमन सिंह। इसका गठन कब किया गया छठे वित्त आयोग का, तो अप्रैल 2021। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है,
प्रद्युमन सिंह। इसका गठन कब किया गया? तो अप्रैल 2021। अब बात करते हैं प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष दोस्तों कृष्ण कुमार गोयल थे। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और उसके यंत्र सरकार से है। तो ये किसकी परिभाषा है दोस्तों? राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और उसके यंत्र सरकार से है। ये किसकी परिभाषा है दोस्तों? दिमाग की। नेक्स्ट देखिए, व्यवहारवाद का जनक। तो दोस्तों व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो डेविड स्टन। व्यवहारवाद के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? डेविड स्टन को। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, खेल सिद्धांत। तो खेल सिद्धांत से संबंधित कौन कौन से राजनीतिज्ञ हैं? हॉबर्ट राइफा और डंकन लूस। तो दोस्तों खेल सिद्धांत किससे संबंधित था? हॉबर्ट राइफा और डंकन लूस। नेक्स्ट देखिए, प्रभुसत्ता का जनक। दोस्तों प्रभुसत्ता का जनक किसे कहा जाता है? बोंदा को। प्रभुसत्ता का जनक कौन है? बोंदा। अब बात करते हैं एकल वाली संप्रभुता या एकल संप्रभुता। एकलवादी संप्रभुता या एकल संप्रभुता देखते हैं दोस्तों। एकलवादी संप्रभुता। तो एकलवादी संप्रभुता के जनक कौन है या इससे संबंधित कौन कौन से राजनीतिज्ञ हैं दोस्तों? तो होब्स, रूसो, बेंथम, बोंदा, ऑस्टिन और ग्रोसियस। ये किससे संबंधित है दोस्तों? एकलवादी संप्रभुता से संबंधित है। जबकि बहुलवादी संप्रभुता से तात्पर्य है दोस्तों सत्ता का अनेक व्यक्तियों में बंटवारा या विकेंद्रीकरण। वो क्या कहलाता है दोस्तों? बहुलवादी संप्रभुता, सत्ता का विकेंद्रीकरण। जबकि सत्ता का केंद्रीकरण क्या कहलाता है? एकलवादी संप्रभुता। तो एकलवादी संप्रभुता से संबंधित कौन कौन थे दोस्तों? होब्स, रूसो, बेंथम, बोंदा, ऑस्टिन और ग्रोसियस। जब अब देखते हैं बहुलवादी संप्रभुता से संबंधित कौन कौन है दोस्तों? तो गियर, लास्की, क्रेब, बार्कर, मैकाइवर। ये किससे संबंधित है दोस्तों? बहुलवादी संप्रभुता से। अब नेक्स्ट देखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों कि लोकप्रिय संप्रभुता का जनक किसे कहा जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लोकप्रिय संप्रभुता का जनक। तो रूसो को कहा जाता है दोस्तों। लोकप्रिय संप्रभुता का जनक किसे कहा जाता है? रूसो को। जबकि राजनीतिक संप्रभुता का जनक जॉन लॉक। अब बात करते हैं निरंकुश वैधानिक संप्रभुता की। तो निरंकुश वैधानिक संप्रभुता के जनक कौन है दोस्तों? होब्स। अब देखते हैं कौन दोस्तों निरंकुश संप्रभुता के जनक कौन थे दोस्तों? रूसो। राजनीतिक संप्रभुता के जनक किसे कहा जाता है? अभी आपने पढ़ा राजनीतिक संप्रभुता का जनक कौन है? जॉन लॉक। जबकि निरंकुश वैधानिक संप्रभुता के जनक होब्स थे। अब देखते हैं कुछ पुस्तकें, पॉलिटिकल साइंस की महत्वपूर्ण पुस्तक या बुक्स देखते हैं। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ये किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? तो जॉन लॉस्की। रोड टू सर्फडम, ये पुस्तक किसकी है दोस्तों? है एक महोदय की। नेक्स्ट बुक है दोस्तों द थ्योरी ऑफ जस्टिस, इसके रचयिता हैं जॉन रॉल्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी के लेखक कौन है एक महोदय। तो दोस्तों द थ्योरी ऑफ जस्टिस के रचयिता कौन थे? जॉन रॉल्स। रोड टू सर्फडम लेखक है एक महोदय। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी इसके पुस्तक के रचयिता कौन है दोस्तों? है एक महोदय। अब देखते हैं दोस्तों ये परिभाषा किसकी है या किस लेखक की है? तो शत्रु के साथ शत्रुता, जबकि मित्र के साथ मित्रता, यही न्याय है। ये परिभाषा किसकी है दोस्तों? पॉलीमार्क्स। पॉलीमार्क्स की परिभाषा क्या है दोस्तों? शत्रु के साथ शत्रुता, जबकि मित्र के साथ मित्रता, यही न्याय है। ये परिभाषा किसकी है? पॉलीमार्क्स। नेक्स्ट देखते हैं पावर एंड सोसाइटी। दोस्तों पावर एंड सोसाइटी पुस्तक के रचयिता कौन है? लासपेल और कैप्लोन। पावर एंड सोसाइटी इसके रचयिता कौन है दोस्तों? लासपेल और कैप्लोन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों क्रिप्स मिशन। तो संविधान निर्माण के लिए दोस्तों क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन। तो दोस्तों क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन। तो दोस्तों कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। तो वो कौन कौन से थे दोस्तों? तो लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। तो इसके याद रखने की ट्रिक क्या है दोस्तों? ट्रिक देखिए, लक्की निडर। तो कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य आपको याद हो जाएंगे। ट्रिक क्या है दोस्तों? लक्की निडर।
ल से तात्पर्य लॉरेंस, की से तात्पर्य क्रिप्स और निडर में डर लीजिए, डर से तात्पर्य है अलेक्जेंडर। तो क्रिप्स मिशन में 3 सदस्य कौन कौन थे? लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। ट्रिक क्या थी? लक्की, निडर। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जैसे संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया। तो दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली की बात करें तो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली किससे ली गई है दोस्तों? फ्रांस के संविधान से। मूल कर्तव्य की बात करें दोस्तों तो मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए? रूस से लिए गए। जबकि एक मजबूत केंद्र, यह अवधारणा कहाँ से ली गई है दोस्तों? कनाडा से। लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो यूएस से। नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है दोस्तों। जबकि कानून निर्माण और विधि निर्माण ये कहाँ के संविधान से लिए गए? ब्रिटेन के। प्रधानमंत्री का पद ये किस संविधान का उदाहरण है दोस्तों? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है प्रधानमंत्री का पद। संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका से। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली ये फ्रांस से ली गई है। मूल कर्तव्य की बात करें दोस्तों तो मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। जबकि एक मजबूत केंद्र ये कनाडा के संविधान से लिए गए। लिखित संविधान की बात करें तो लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ से ली गई है? यूएसए से। जबकि नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड से लिए गए। कानून निर्माण विधि ये कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान। जबकि प्रधानमंत्री का पद भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 243 के या ए ये किससे संबंधित है? तो ग्राम सभा से संबंधित है दोस्तों। जबकि 243 के ये पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित है। दोनों इंपोर्टेंट है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अनुच्छेद 243 के ए ये किससे संबंधित है? ग्राम सभा से। जबकि अनुच्छेद 243 के ये पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित है। अब नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मोहरी नदी विवाद। तो ये किन दो देशों के मध्य है दोस्तों? मोहरी नदी विवाद तो भारत और बांग्लादेश के बीच। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डोकलाम पठार। दोस्तों ये भूटान, चीन और भारत त्रिकोण पर स्थित है। ये चुंबी घाटी में, ये चुंबी घाटी का एक हिस्सा है डोकलाम पठार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डोकलाम पठार ये भूटान, चीन और भारत त्रिकोण पर स्थित है चुंबी घाटी में। ये चुंबी घाटी का महत्वपूर्ण हिस्सा है डोकलाम पठार। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 315(1) ये राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद है। अनुच्छेद 315(1) ये किससे संबंधित है दोस्तों? राजस्थान लोक सेवा आयोग से। अब बात करते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के गठन की। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया दोस्तों? 20 अगस्त 1949 को। दोस्तों अनुच्छेद 315(1) किससे संबंधित है? राजस्थान लोक सेवा आयोग से। जबकि राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? 20 अगस्त 1949। नेक्स्ट है राज्य मानवाधिकार आयोग। तो इसके अध्यक्ष की नियुक्ति दोस्तों राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। एनपीपी दोस्तों ये 8वां राजनीतिक दल है एनपीपी। एनपीपी की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय पीपुल पार्टी। ये कब बनी दोस्तों? 5 जनवरी 2013। करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। एनपीपी यानी राष्ट्रीय पीपुल पार्टी ये 5 जनवरी 2013 को बनी। ये 8वां राजनीतिक दल है। इसका चुनाव चिन्ह क्या है दोस्तों? पुस्तक। नेक्स्ट है एनपीपी राष्ट्रीय पीपुल पार्टी ये 5 जनवरी 2013 को बनी। ये एक प्रमुख राजनीतिक दल है, 8वां राजनीतिक दल है दोस्तों, मान्यता प्राप्त। अब नेक्स्ट देखिए संस्थापक की बात करें तो एनपीपी यानी राष्ट्रीय पीपुल पार्टी के संस्थापक कौन है? पीए संगमा। इनका चुनाव चिन्ह की बात करें दोस्तों, इस दल का चुनाव चिन्ह क्या है दोस्तों? पुस्तक। तो दोस्तों 8वां नवगठित राजनीतिक दल कौन सा था? एनपीपी राष्ट्रीय पीपुल पार्टी। ये 5 जनवरी 2013 को बनी राजनीतिक दल है ये। इसके संस्थापक कौन है दोस्तों? पीए संगमा। चुनाव चिन्ह की बात करें तो इनका चुनाव चिन्ह क्या है दोस्तों? पुस्तक। यह 8वां राजनीतिक दल है एनपीपी राष्ट्रीय पीपुल पार्टी। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 243 में या वाई ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो वित्त आयोग से संबंधित है ये अनुच्छेद 243 में या वाई।
ये किससे संबंधित है दोस्तों? वित्त आयोग से। दोस्तों 2018 में सर्वोच्च न्यायालय में जो 2 महिला न्यायाधीश बनी उनका नाम क्या है दोस्तों? इंदु मल्होत्रा और इंदिरा बनर्जी। दोस्तों अगर आज की क्लास आपके लिए लाभदायक हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों ये थी राजनीति विज्ञान की महत्वपूर्ण क्लास, तो इसका रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों में किस संविधान संशोधन द्वारा सर्वाधिक संशोधन किया गया? पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नीति निर्देशक तत्वों में किस संविधान संशोधन द्वारा सर्वाधिक संशोधन किए गए? तो वो कौन सा संवैधानिक संशोधन था दोस्तों? तो 42वां संवैधानिक संशोधन। दोस्तों 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में सर्वाधिक संशोधन किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 97वां संवैधानिक संशोधन जो कि 2011 में हुआ। ये दोस्तों किससे संबंधित है? तो सहकारी समिति से। 97वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है दोस्तों? सहकारी समिति। और ये कब हुआ दोस्तों? 2011 में। और ये कौन सा संवैधानिक संशोधन था? तो 97वां संवैधानिक संशोधन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 52वां संवैधानिक संशोधन। ये कब हुआ दोस्तों? 1985 में। तो दोस्तों 52वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? दल बदल की राजनीति को रोकने से संबंधित है ये। तो दल बदल की रोकथाम के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन बना दोस्तों? 52वां संवैधानिक संशोधन। और ये कब बना? 1985 में। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 26। तो दोस्तों अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है? तो ये धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। ये कौन से अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद 26 में। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रतिषेध। तो प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? रोकना। प्रतिषेध का अर्थ या उद्देश्य क्या है दोस्तों? प्रतिषेध का उद्देश्य क्या है? अधीनस्थ न्यायालयों को अपने क्षेत्राधिकार में रखना। प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? रोकना। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? अधीनस्थ न्यायालयों को अपने क्षेत्राधिकार में रखना। नेक्स्ट देखिए 1 अप्रैल 2010। तो दोस्तों अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010। दोस्तों 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010। अब नेक्स्ट दोस्तों हमने पढ़ा कि मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? यूएसए से। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, जबकि मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। अब नेक्स्ट देखिए पीके तुंगन समिति। ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए ये समिति बनी, पीके तुंगन समिति। इस समिति की सिफारिश पर दोस्तों पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो पीके तुंगन समिति किससे संबंधित है? पंचायती राज से। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों? प्रथम वित्त आयोग। तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कृष्ण कुमार गोयल। अभी हाल ही में दोस्तों 6ठा वित्त आयोग है, इसके अध्यक्ष कौन है? प्रद्युमन सिंह। अब तक 6 वित्त आयोग बन चुके हैं दोस्तों। तो 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रद्युमन सिंह। इसका गठन कब किया गया 6ठे वित्त आयोग का? तो अप्रैल 2021। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों 6ठे। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और उसके यंत्र सरकार से है। तो ये किसकी परिभाषा है दोस्तों? राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और उसके यंत्र सरकार से है। ये किसकी परिभाषा है दोस्तों? दिमाग की। नेक्स्ट देखिए व्यवहारवाद का जनक। तो दोस्तों व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो डेविड स्टन। व्यवहारवाद के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? डेविड स्टन को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों खेल सिद्धांत। तो खेल सिद्धांत से संबंधित कौन कौन से राजनीतिज्ञ हैं? हॉबर्ट राइफा और डंकन लूस। तो दोस्तों अब देखते हैं कौन दोस्तों निरंकुश संप्रभुता के जनक कौन थे दोस्तों? रूसो। राजनीतिक संप्रभुता के जनक किसे कहा जाता है? अभी आपने पढ़ा राजनीतिक संप्रभुता का जनक कौन है? जॉन लॉक। जबकि निरंकुश वैधानिक संप्रभुता के जनक होब्स थे। अब देखते हैं कुछ पुस्तकें पॉलिटिकल साइंस की महत्वपूर्ण पुस्तक या बुक्स देखते हैं। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ये किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? तो जॉन लॉस्की।
रोड टू सर्फडम, ये पुस्तक किसकी है दोस्तों? है एक महोदय की। नेक्स्ट बुक है दोस्तों द थ्योरी ऑफ जस्टिस, इसके रचयिता हैं जॉन रॉल्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी के लेखक कौन है एक महोदय। तो दोस्तों द थ्योरी ऑफ जस्टिस के रचयिता कौन थे? जॉन रॉल्स। रोड टू सर्फडम लेखक है एक महोदय, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी इसके पुस्तक के रचयिता कौन है दोस्तों? है एक महोदय। अब देखते हैं ये दोस्तों ये परिभाषा किसकी है या किस लेखक की है? तो शत्रु के साथ शत्रुता, जबकि मित्र के साथ मित्रता, यही न्याय है। ये परिभाषा किसकी है दोस्तों? पॉलीमार्क्स। पॉलीमार्क्स की परिभाषा क्या है दोस्तों? शत्रु के साथ शत्रुता, जबकि मित्र के साथ मित्रता, यही न्याय है। ये परिभाषा किसकी है? पॉलीमार्क्स। नेक्स्ट देखते हैं पावर एंड सोसाइटी। दोस्तों पावर एंड सोसाइटी पुस्तक के रचयिता कौन है? लासपेल और कैपलोन। पावर एंड सोसाइटी इसके रचयिता कौन है दोस्तों? लासपेल और कैपलोन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों क्रिप्स मिशन। तो संविधान निर्माण के लिए दोस्तों क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942। दोस्तों अनुच्छेद 315 एक किससे संबंधित है? राजस्थान लोक सेवा आयोग से, जबकि राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? 20 अगस्त 1949। नेक्स्ट है राज्य मानवाधिकार आयोग। तो इसके अध्यक्ष की नियुक्ति दोस्तों राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। एनपीपी दोस्तों ये 8वां राजनीतिक दल है। एनपीपी, एनपीपी की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय पीपुल पार्टी। ये कब बनी दोस्तों? 5 जनवरी 2013। करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। एनपीपी यानी राष्ट्रीय पीपुल पार्टी ये 5 जनवरी 2013 को बनी। यह 8वां राजनीतिक दल है। इसका चुनाव चिन्ह क्या है दोस्तों? पुस्तक। नेक्स्ट है एनपीपी राष्ट्रीय पीपुल पार्टी, ये 5 जनवरी 2013 को बनी। ये एक प्रमुख राजनीतिक दल है, 8वां राजनीतिक दल है दोस्तों, मान्यता प्राप्त। अब नेक्स्ट देखिए संस्थापक की बात करें तो एनपीपी यानी राष्ट्रीय पीपुल पार्टी के संस्थापक कौन है? पीए संगमा। इनका चुनाव चिन्ह की बात करें दोस्तों, इस दल का चुनाव चिन्ह क्या है दोस्तों? पुस्तक। तो दोस्तों 8वां नवगठित राजनीतिक दल कौन सा था? एनपीपी राष्ट्रीय पीपुल पार्टी, ये 5 जनवरी 2013 को बनी राजनीतिक दल है ये। इसके संस्थापक कौन है दोस्तों? पीए संगमा। चुनाव चिन्ह की बात करें तो इनका चुनाव चिन्ह क्या है दोस्तों? पुस्तक। यह 8वां राजनीतिक दल है एनपीपी राष्ट्रीय पीपुल पार्टी। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 243 में या वाई, ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो वित्त आयोग से संबंधित है ये। अनुच्छेद 243 में या वाई ये किससे संबंधित है दोस्तों? वित्त आयोग से। 2018 में सर्वोच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीश की नियुक्ति हुई, तो वो प्रमुख महिला न्यायाधीश कौन कौन से दोस्त कौन थे? इंदु मल्होत्रा और इंदिरा बनर्जी। दोस्तों 2018 में सर्वोच्च न्यायालय में जो 2 महिला न्यायाधीश बनी उनका नाम क्या है दोस्तों? इंदु मल्होत्रा और इंदिरा बनर्जी। दोस्तों अगर आज की क्लास आपके लिए लाभदायक हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और अधिक से अधिक शेयर करें। जीके ट्रिक स्टडी को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं ओपी कुमार, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।